सुनने में आया राजधनवार विधानसभा में एक कुतुब मीनार है आपका। Let me talk to them if they have the capacity to come to talk to us. Each and everyone in the party in JB cases is all behave like the tiger. तो कोई एक टाइगर नहीं है। टाइगर जयराम महतो की नीति एक है। नमस्कार जोहार। आज कसमार की धरती पे हूँ। कसमार जो बोकारो जिला के कसमार प्रखंड है और यहाँ आज हमारे साथ JB केसेस के केंद्रीय सदस्य राजदेश रतन जी हैं। राजदेश रतन जी जो धनवार विधानसभा क्षेत्र से आते हैं और काफ़ी बैकग्राउंड में ये JB केसेस का एक नवरत्न है और ये नवरत्न जो स्टेज पे बहुत कम नज़र आते हैं, धरातल पे ज़्यादा मेहनत करते हैं और धरातल पे अब तक राजधनवार प्रखंड का JB केसेस का संगठन विस्तार को लेके कहाँ तक पहुँचा है, इस संबंध में हम जानेंगे और ये भी जानेंगे कि JB केसेस का क्या अभी JB केसेस जो लगातार हर जगह सभाएं कर रही है, चाहे कसमार का आज करम महोत्सव हो, चाहे वो सिल्ली का अधिवेशन हो, हर अधिवेशन में लाखों की जो जनसैलाब उमड़ रही है, जिस तरह से जागरूकता फैल रहा है, इन सारे नवरत्नों की वजह से हम जानने का प्रयास करेंगे। दादा जोहार आपका। सबसे पहले सभी आपके देखने वालों को मेरा करम जोहार, सभी लोगों को जोहार। कैसे हैं दादा? बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। राजधनवार विधानसभा का क्या हाल चाल है? राजधनवार विधानसभा बेहद बहुत अच्छे कंडीशन में, बहुत बढ़िया स्थिति में है। सुनने में आया राजधनवार विधानसभा में एक कुतुब मीनार है आपका। निश्चित रूप से, और वो कुतुब मीनार जो है वो सभी लोगों को पता है कि वो ढह चुका है और जो थोड़ा मोड़ा बचा हुआ है वो 2024 में पूरी तरह JB केसेस के द्वारा उसकी सफाई कर दी जाएगी। जो मलबा बचा हुआ है उसको भी हम लोग साफ कर देंगे। और जो कुतुब मीनार से कूदे थे उनका क्या हाल है अभी? अब वो तो वही बता पाएंगे कि कूदने उतना दूर के बाद जब वो कूदे हैं तो उनका पैर और हाथ सुरक्षित है कि नहीं है, लेकिन जनता की नज़रों में वो पूरी तरह से जो है वो पैर हाथ सब कुछ टूट चुका है मेरे हिसाब से, और ये 2024 में हम लोगों को देखने के लिए मिलेगा निश्चित रूप से। एक चीज़ और जानना चाहेंगे सर कि अभी धनवार विधानसभा या गिरिडीह जिला में JB केसेस का संगठन विस्तार को लेके क्या प्रक्रिया कहाँ तक पहुँचा हुआ है? देखिए, न सिर्फ राजधनवार की बात करेंगे या गिरिडीह की बात करेंगे, हम लोग JB केसेस में पूरे झारखंड में जो है वो हम लोग अभी प्रखंड स्तर पर, पंचायत स्तर पर और जिला स्तर पर जो है वो लगातार संगठन का विस्तार कर रहे हैं। और उसमें प्रक्रिया इस तरह से है कि कोई पद का आवंटन नहीं करते हुए अभी हम लोग जो है वो एक संयोजक टीम हर जगह बनाते जा रहे हैं और सभी लोगों को बताए हैं कि अगले 1 महीना और 3 महीना का ड्यूरेशन के साथ जो लोग जिस तरह से काम करते हैं संगठन में, उसके हिसाब से जो है वो पदाधिकारी को हम लोग तय करेंगे। बहुत ग्राउंड लेवल पे मेहनत करते हैं, स्टेज पे कम नज़र आते हैं, क्या बात है? नहीं, निश्चित रूप से स्टेज पर, चूंकि देखिए झारखंड एक बड़ा अभी के भौगोलिक क्षेत्र है और सब जगहों पर पहुंचना संभव नहीं होता है, लेकिन हाँ, जो भी मुख्य सभाएं होती हैं या जहां पर भी हम लोगों का निमंत्रण रहता है, हम निश्चित रूप से जाते हैं। हाँ, एक बात तो जानना होगा आपको कि जब कोई भी आप नेतृत्व करने जा रहे हैं किसी भी चीज़ का, तो सबसे पहले आपको एक कर्मठ कार्यकर्ता बनने की ज़रूरत होती है। और JB केसेस को हम लोग जो है वो किसी पद के लालच से या MLA MP बनने के लालच से देखते नहीं हैं, इसलिए हम लोगों को लगता है कि ज़मीनी स्तर का बदलाव जो है उसके लिए आपको ज़मीन से जुड़ करके ही काम करना पड़ेगा। अन्यथा अगर यदि आप बात करेंगे सभाओं में रहने की, तो पिछले कई दिनों से हम लगता है अभी तक कम से कम 50 सभा से अधिक हम भी संबोधित कर चुके हैं। हाँ, आज भी सभा को आप संबोधित किए हैं, क्योंकि धनवार विधानसभा क्षेत्र से ये कसमार का जो क्षेत्र है वो काफ़ी दूरी है, लेकिन फिर भी इतना दूर आप तय करके आए हैं करम अखाड़ा को संबोधित करने के लिए, तो कहीं ना कहीं ऐसा एक जुनून सा लगता है कि JB केसेस के सिपाहियों में, क्रांतिकारियों में एक बहुत बड़ी आग है। देखिए, एक ये क्रांतिकारियों में एक विश्वास है, ये विश्वास है। जब आप यहाँ पे आए होंगे, देखे होंगे कि इसके पहले टाटी सिलवे में भी हम गए थे, तो टाटी सिलवे में भी लाखों रिकॉर्ड तोड़ भीड़ रही थी। साथ में आप हजारीबाग में 16 जुलाई को देखेंगे, चतरा में आप देखेंगे, या इसके अलावे जहाँ जहाँ भी अब हम लोगों का कार्यक्रम हो रहा है धनबाद अधिवेशन के बाद, तो लोगों को रोके नहीं रुक रही है। इसके साथ आप देखते होंगे कि हम लोगों का सरकार के खिलाफ प्रशासन जो है वो प्रशासन उसके कहने पर जो है अलग अलग धाराओं में हम लोगों के ऊपर केस भी दर्ज कर रही है, लेकिन न जनता मानने के लिए तैयार है, न JB केसेस के जो हैं वो क्रांतिकारी साथी मानने के लिए तैयार हैं। और ये हुजूम जो है, ये भीड़ जो है, ये क्रांति जो है वो झारखंड के कोने कोने तक पहुँच चुकी है। अब धरातल पे जाते हैं, ज़मीनी स्तर पे आप काम करते हैं और वहाँ जाके जब जनता को कन्विंस करते हैं, बोलते हैं, तो कोई ने जनता कहीं ना कहीं किसी पार्टी में रहती है और किसी न किसी पार्टी का विचार या पट्टा वो थामे हुए रहती है।
ऐसा कौन सा टॉनिक देते हैं जो कि जयराम को सुनने के लिए या उनकी सभाओं में एक जनसैलाब उमड़ जाता है? देखिए, जब आप कोई बात को ईमानदारी पूर्वक और उनके हित की बात करेंगे और लोगों को आप पर विश्वास जमेंगे कि ये आदमी सच में हम लोगों के लिए कुछ करेगा, तो किसी टॉनिक की जरूरत नहीं, आत्मा से आत्मा जुड़ जाती है। दूसरी बात, एक बात और बताते हैं, अभी आप देखेंगे कि झारखंड में जिस तरह से विस्थापन का व्यवस्था है, जिस तरह से सरकार का जो है अमानवीय विस्थापन चल रहा है, आप गोंदलपुरा बड़का गांव जाइए, वहां पर हम लोग देख रहे थे। आप कल देखेंगे कि धनबाद में जो एक महिला जो है वो धंस गई थी और पाट पाट करके जो है वो बाहर निकाला गया। तो जिस तरह से सरकार का और केंद्रीय सरकार का भी अमानवीय मैंने क्या कहते हैं व्यवहार झारखंडियों के प्रति, हमको तो लगता है कि वो लोग हम लोगों को इंसान तक समझने के लिए तैयार नहीं है। तो इस स्थिति में अगर हम लोग लोगों को ये बता रहे हैं अपने साथ जोड़ करके कि हम लोग इंसान हैं और एक साथ हैं, तो निश्चित रूप से जो है वो लोग हम लोगों से जुड़ रहे हैं और एक विश्वास और भरोसा भी जो है वो कायम हो रहा है हम लोगों के बीच में। और ये 2024 में आप देखिएगा कि न सिर्फ विश्वास है, जब ये विश्वास सत्ता तक लेकर के जाएगी तो जिन चीज़ों का वादा हम लोगों ने किया है लोगों से या करते आ रहे हैं, उन सारी चीज़ों को हम लोग पूरा भी करेंगे। अच्छा, आपका क्या तैयारी है विधानसभा को लेके? देखिए, ये तैयारी किसी मेरा नहीं है, क्योंकि देखिए अभी आप अगर यदि आप ये सब मैंने भविष्य के गर्भ में है, मेरे लिए आप अभी ये कहिए कि राज धनवार के उम्मीदवार नहीं हो करके हम अपने बारे में कहना चाहते हैं कि राज धनवार में मेरा जन्म हुआ है। मेरा जहाँ जन्म हुआ है उसका नाम राज धनवार है और हम वहाँ से हैं। जेबी केसेस का नेतृत्व टीम है, ऐसा नहीं कि ये कोई अनुशासनहीन टीम है कि सब लोग अपनी अपनी उम्मीदवारी की घोषणा करते चले। टीम का जो निर्णय होता है वही निर्णय जो है वो सर्वोपरि है। इसलिए जो लोग आज जमीन में आप देखेंगे लाखों लोग जो लोग यहाँ पर आते हैं हम लोगों के पास, क्या ये सारे उम्मीदवार हैं? ऐसा मानना बेहद गलत है। मैं आपके, चूँकि हर मीडिया में अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से बात को रखते हैं, मैं आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से लोगों तक स्पष्ट रूप से ये कहना चाहता हूँ कि कोई भी व्यक्ति जो जेबी केसेस में युवा जुड़ा हुआ है, ये सारे लोग किसी लोभ से या किसी लिप्सा से जो है पद के लिए नहीं बने, नहीं तो एक क्रांतिकारी बदलाव चाहते हैं। नहीं, एक उड़ता हुआ खबर आया था कि आप चुनाव लड़ेंगे राजधनवार विधानसभा से। नहीं, ये उड़ता हुआ खबर आप लोगों को पता नहीं, मीडिया वाले हैं तो उड़ता हुआ खबर तो आप लोगों को मिलता ही रहता है। लेकिन मैं पार्टी की तरफ से इस बात का पूरी तरह से आपको बताना चाहता हूं कि पार्टी का जो निर्णय होगा, कोर कमेटी का जो निर्णय होगा, वो मेरे लिए लागू होता है और हम अनुशासन पूर्वक जो है वो पार्टी में रह करके जयराम महतो का एक सिपाही के तौर पर और जेबी केसेस का एक मजबूत माने स्तंभ के रूप में रह करके और काम करना चाहते हैं। काम करेंगे। अच्छा, अभी जो है सरकार के द्वारा, अभी झारखंड सरकार के द्वारा अभी जो नियुक्तियां निकाली गई है उसमें ओपन ऑल हो गया है, इस पे क्या कहेंगे आप? देखिए, सबसे बड़ी बात है ना, क्या आपको बताना चाहते हैं, अगर यदि लोग ये समझते हैं कि कल के युवा जो हैं वो झारखंड की सरकार जो है उन लोगों को बेवकूफ़ बनाते आ रही है 23 सालों से, और कल के युवा का जो ये जेबी केसेस बना है इस पर वो लोग बार बार प्रश्न पूछना चाहते हैं, तो लेट मी टॉक टू देम इफ दे हैव द कैपेसिटी टू कम टू टॉक टू अस। ईच एंड एवरी वन इन द पार्टी इन जेबी केसेस इज ऑल बिहेव लाइक द टाइगर। तो कोई एक टाइगर नहीं है, सब लोग पढ़े लोग सरकार से टॉक करने तैयार हैं। निश्चित रूप से, इफ दे आर रेडी, सेंड देयर सेक्रेटरीज टू टॉक टू द टेबल टॉक। वी आर रेडी फॉर द टेबल टॉक, एवरी टाइम वी आर रेडी फॉर गवर्नमेंट। ऐसा नहीं है वो समझें कि नहीं ये लोग मूर्ख लोग हैं या जैसे तैसे हम लोग मरोड़ के रख सकते हैं। जेबी केसेस का एक एक सिपाही पढ़ा लिखा है और पढ़ा लिखा होने के साथ साथ क्रांतिकारी भी है। जब आदमी पढ़ा लिखा हो और क्रांतिकारी भी हो तो वो भगत सिंह की तरह जो है वो खतरनाक हो जाता है। ये बात इस बात में आप टॉक करते हैं, जैसे कि बोकारो का एक सांसद या कोई नेता कह रहे थे कि 1932 खतियान कैसे लागू होगा, नहीं हो सकता है, टाइगर जयराम महतो मेरे साथ टॉक करे, मैं उसे समझाऊंगा। हम तो बोलते हैं कि टाइगर जयराम महतो की बात दूर है, अगर यदि वो चाहते हैं टेबल टॉक करने के लिए तो माननीय विधानसभा के विधायक का मैंने स्वागत करते हैं कि आप आएँ, हम बता करके दिखाएंगे कि 1932 का किस तरह से जो है वो खतियान लागू होगा। खतियान मेरा 1932 का है, खतियान लागू होगा। कई लोग इस बात को नहीं समझ पा रहे हैं, उनको आपके माध्यम से ये बताना चाहते हैं कि 2-4 ऐसे खंड हैं झारखंड के जो 1932 के बाद जो है वो अस्तित्व में आए हैं, तो उसके लिए जो है एक स्पेशल 1956 का नियम जो है वो ला करके हम लोग उसको लागू कर सकते हैं। लेकिन चूंकि चंक ऑफ लैंड जो जिसको बोलते हैं पूरा भौगोलिक जो प्रक्रिया है झारखंड का, उसका ज़्यादातर एरिया जो है 1932 में जो है वो अस्तित्व में आ गया था, इसलिए 1932 के खतियान को बड़ी आसानी से और कानून पूर्वक जो है संविधान के माध्यम से लागू किया जा सकता है। ये सब सिर्फ उन लोगों का एक मखौल है जो बाहर से आकर के और हम लोगों को जो 23 साल से बेवकूफ़ बना रहे हैं, उसी की प्रक्रिया के वो लोग आगे बढ़ा रहे हैं। एक सवाल मार्केट में दौड़ रहा है, बहुत से लोग कहते भी हैं कि टाइगर जयराम महतो का अभी तक कोई नीति उस तरह से निर्धारित नहीं है, इस पे क्या कहेंगे?
देखिए, टाइगर जयराम महतो की नीति एक है और वो ये नीति है कि यहाँ झारखंड को बचाना, झारखंड की मिट्टी को बचाना, युवाओं में रोजगार देना, यहाँ के लोगों को सुरक्षित करना, यहाँ के लोगों को मान सम्मान पहुँचाना और यहाँ के लोगों की बात करना। अब बताइए कि किस तरह की नीति हम लोगों के पास नहीं है। JBKSS और टाइगर जयराम महतो के नेतृत्व में बनने वाली पार्टी के पास झारखंड के लिए एक पारदर्शी और बिल्कुल ही सुदृढ़ नियम है और वो नियम जो है वो दूसरे कई सरकारों के द्वारा गलत बताई जा सकती है, क्योंकि उनको पता है कि 2024 उन लोगों का सुपड़ा पूरी तरह से साफ होने जा रहा है। आप लोग जो 2024 की बात करते हैं, 2024 ऐसे कैसे हो सकता है? क्योंकि अभी आपका जो है सो कमेटी गठित नहीं हुआ है JBKSS का, और 2000 चुनाव पूरा 81 विधानसभा पे चुनाव लड़ना, अभी जैसे डुमरी इलेक्शन आपने देखे हैं कि डुमरी इलेक्शन में किस तरह का खेला हुआ और कितना घमासान, 4 मुख्यमंत्री, एक मुख्यमंत्री, केंद्रीय टीम, सारे लोग एक हो गए थे। तो क्या लगता है कि इस तरह से करने से JBKSS 81 विधानसभा में चुनाव लड़ पाएगी या सीट ले आएगी? नहीं, आप लोग को एक बात बताना चाहते हैं कि JBKSS के अंदर खाने जो है वो जिस तरह से संगठन का विस्तार होना चाहिए, संगठन का निर्माण होना चाहिए, उस ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर पर हम लोग पूरी तरह से काम कर रहे हैं। और आप आने वाले 1 से 2 महीने में देखेंगे कि JBKSS जो है पूरी तरह से ज़मीन पर जो है वो खड़ी हो गई है, पहला बात। दूसरी बात है कि डुमरी चुनाव की बात करें, डुमरी चुनाव चूँकि हम लोग छोटा चुनाव में अभी आकर के, छोटा चुनाव मतलब ये कहना चाहते थे कि समय का, अवधि का, चुनाव तो कोई छोटा नहीं होता, लेकिन अवधि चूँकि उसकी छोटी थी, इसलिए हम लोगों ने उसका जो है वो त्याग किया। साथ में जो है वो इस बात को समझना पड़ेगा कि अगर JBKSS डुमरी में चुनाव लड़ती या आने वाले समय में लड़ेगी, तो आप बोल रहे हैं मंत्री की बात कर रहे हैं, मुख्यमंत्री दिन भर वहीं अगर यदि बैठे हुए रहेंगे कंबल बिछा करके, तब भी परिवर्तन माने निश्चित होगा और वो JBKSS का ही वहां पर सुनिश्चित रूप से जो है टाइगर को टाइगर रिप्लेस करेगा, ये तय। आप धनवार विधानसभा क्षेत्र धनवार से आते हैं, तो धनवार विधानसभा क्षेत्र जो है वो कभी JMM जीतती है, कभी भाजपा जीतती है। अभी जो है सो JBM जीत के भाजपा में मिल गई है, और कोडरमा लोकसभा क्षेत्र है जो कि भाजपा का एक गढ़ माना जाता है, और वहाँ JBKSS का संगठन, कोडरमा में तो सभा हुई है, गिरिडीह में अभी सभा हुई नहीं है, तो गिरिडीह में सभा कब करने वाले हैं? बहुत जल्द आपको बताना चाहते हैं कि गिरिडीह में हम लोग टाउन में भी एक सभा करने जा रहे हैं। साथ में जो है वो राजधनवार का तीसरी गांव को भी लेकर के हम लोग बहुत जल्दी आप देखेंगे कि जयराम महतो जी का जो है एक बड़ा सभा होने जा रहा है। तो अभी हम लोग थोड़ा सा इसलिए कि संगठन विस्तार में जो है उसमें भी इंगेज हैं, और साथ में चूँकि झारखंड का परिप्रेक्ष्य जो है वो बड़ा है, यहाँ का क्षेत्र बड़ा है हम लोगों के लिए, चूँकि हम लोग नए हैं इन क्षेत्रों में, तो सब जगह धीरे धीरे कोने कोने में जो आवाज़ पहुँची है अब हम लोग वहाँ पर पहुँच रहे हैं। आवाज़ तो इनकलाब की पूरे झारखंड में पहुँच गई है, लेकिन सारे जगहों पर जो है अब हम लोग जमीनी स्तर पर वहां पर पहुंच रहे हैं। वो देखने को तो मिल रहा है जो आज जो देखा है। निश्चित रूप से आप देखिए, राजधनवार से हम कसमार में हैं, तो इससे ये पता चल रहा है कि हर जगह हर क्षेत्र में JBKSS पहुंच रही है। जी।